हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बताएंगे। कल आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बता दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 3 कंप्लीट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए, जैसे हम आपको अभी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड बताए हैं, इसमें वैल्यू दी हुई रहती थी वेरिएबल्स की। जैसे इसमें p दिया हुआ है ना, अगर p का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 हम रखते जाते, अगर जिसके द्वारा यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता, इसका आंसर वही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन है आपका 5p + 2 = 17. We putting the value of p. We putting p = 1. क्या रखते हैं? या तो हम 0 से पुट करना स्टार्ट करें। 0, अगर 0 पुट करते हैं हम, तो होता है यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बता दिया गया था। 5 × 0 + 2 = 17। तो 5 0 जो 0 + 2 = 17। तो 2 = 17 इक्वल नहीं है, तो 0 है, इसका सॉल्व नहीं होगा। नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। फिर हम करते हैं बी पुटिंग p इक्वल, चलिए 1 पुट करते हैं। 1 जब पुट करते हैं तो 5 × p + 2 = 17। 5 × 1 करेंगे यहाँ, 5 1 जब 5 + 2 = 17। तो यहाँ होता है हमारा 5 × 7 = 17। ये भी इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। आगे चलते, जब हमने 0 रखा 1 रखा, अब रखते हैं b पुटिंग द वैल्यू, b पुटिंग p = 2। हम तब तक रखते जाएंगे जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी। तो देखिए 5p + 2 = 17 यहाँ दिया है, तो 5 × 2 + 2 = 17। 5 2 या 10 और 10 × 12 = 17। ये भी इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी, तब तक हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। v पुटिंग p = 3। तो 5 × 3 + 2 = 17। 5 3 या 15 और 15 × 17 = 17. Both sides LHS and RHS are equals. Then we call these equations p = 3 answers. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे thus the value of p equal value of this equation, value of this equation equal p = 3। इस इक्वेशन की जो p का वैल्यू है वो 3, क्योंकि हम जब p का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो बोथ साइड इक्वल हो जाता है। I means p = 3 satisfied these equations, then we call p = 3 to solve of these equations. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और 4.2 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट हम बताते हैं आप लोगों को। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन 4 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके लिए आपको एक इक्वेशन बनाना है। अभी तक आपको इक्वेशन बना हुआ मिलता था, अब आपको यहाँ पर इक्वेशन खुद से योरसेल्फ क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं, द सम ऑफ नंबर
जैसे स्टेटमेंट लिखा है उसी के बेस पर हम सेम एक्टिविटीज करेंगे, हम इक्वेशन गेटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। सम ऑफ नंबर x and 4 का जो सम है वो कितना है? 9। यही तो आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 subtracted from y is 8। लिखा है यहां पर 2 subtracted from y is 8। 2 subtracted from y, 2 subtracted from y, y में हम 2 subtract करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 8 है आंसर। इस तरह से आपको आंसर गेट करना है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस आप खुद से योरसेल्फ सॉल्व करेंगे समझ के। और जितने सारे क्वेश्चंस इसमें 4th नंबर में हैं, समथिंग 6 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, तो आप 9 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है आपका। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इज स्टेटमेंट फॉर्म। जो इक्वेशन दिया है इसको आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म में। अभी आपको क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था, इक्वेशन आपको क्रिएट करना था। अब जो है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपकी स्टेटमेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, राइट करना है। चलिए हम लिखते हैं सम ऑफ p and 4 is 15। सम ऑफ p and 4 is 15। बहुत ही आसान है। यहां लिखेंगे हम सम ऑफ p and 4 is 15 आंसर। एक स्टेटमेंट बना देना है। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m y7 is 3 या 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y equal 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताते हैं 2m equal 7 दिया हुआ है। 2m equal 7, इसको हम लिखेंगे 2m equal 7 दिया है ना, तो 2 times of m is 7। 2 times of m is 7। m का 2 टाइम कितना है? 7 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिया है m upon 5 equal 3। m upon 5 equal 3। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में जो हम लिखेंगे तो होगा 5 डिवाइडेड m डिवाइडेड बाय 5 is 3। m is divided by 5 is 3। अगर m को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 3 प्राप्त होता है हमको। ठीक है ना? इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब आप लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। 5 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस फर्स्ट थर्ड में बता दिया, और क्वेश्चन इसी तरह से हैं, आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी से क्वेश्चंस नहीं बनता तो व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में कहीं भी कमेंट करके कॉल करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, सेट ऑफ एन इक्वेशन इज फॉलोइंग केसेस। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है सेट ऑफ इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जो इक्वेशन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको एक इक्वेशन में सेटअप करना है। चलिए पहले देखते हैं हम। इरफान सेज, इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ परमीत हैज। इरफान कहता है कि उसके पास इरफान परमीत के मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 मोर देन मार्बल्स हैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स। देखिए पहले हम ये सपोज करते हैं, इसने ये बोला है, इरफान कहता है कि मेरे पास परमीत के मार्बल से
परमीत के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा मेरे पास है। तो आखिर उस इरफान को परमीत का मार्बल से पता करना होगा, तब तो ये कहेगा कि 5 गुने से 7 ज्यादा मेरे पास है। तो पहले हम परमीत के जो आपके बुक में हिंट दिया गया है, परमीत का मार्बल्स क्या सपोज करना है हमको, m। क्या सपोज करना है, m। सबसे पहले तो हमको परमीत का मार्बल्स फाइंड करना होगा, तब तो हम उसका 5 टाइम्स करके 7 ऐड करेंगे तो मार्बल्स आएगा इरफान का। हम यहां लिखते हैं लेट्स मार्बल्स ऑफ मार्बल्स हैज परमीत, मार्बल्स परमीत हैज इक्वल m। परमीत के पास m है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो होगा हम लिखते हैं 5 टाइम्स m का 5 टाइम्स, मतलब 5m 7 मोर देन 7, और टोटल इस इरफान के पास 37 है। मतलब इरफान के पास परमीत के मार्बल्स के 5 गुने से 7 ज्यादा है। अगर परमीत के मार्बल्स को 5 गुना करके 7 जोड़ दें तो इरफान के बराबर हो जाता है ना। तो ये इक्वेशन बन रहा है 5m + 7 = 37। ठीक है, इस तरह से आप अदर क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। दिक्कत होगी, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता दें।